नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज में अमित भोबिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार शाम को 8 बजे देश के नाम संबोधन दिया। इस संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने 4 कश्मीर के लोगों का नाम लिया। ये वहां के आम नागरिक हैं। तो सवाल ये कि प्रधानमंत्री मोदी ने इनका नाम क्यों लिया। पुंछ जिले के मौलवी गुलाम दीन, जिन्होंने 65 की लड़ाई में पाकिस्तानी घुसपैठियों के बारे में भारतीय सेना को बताया था, उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। लद्दाख के कर्नल सोनम वांगचुक, जिन्होंने कारगिल की लड़ाई में दुश्मन को धूल चटा दी थी, उन्हें महावीर चक्र दिया गया था। राजौरी की रुखसाना कौसर, जिन्होंने एक बड़े आतंकी को मार गिराया था, उन्हें भी कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था। पुंछ के शहीद औरंगजेब, जिनकी पिछले वर्ष आतंकियों ने हत्या कर दी थी और जिनके दोनों भाई अब सेना में भर्ती होकर देश की सेवा कर रहे हैं। आज इस रिपोर्ट में हम बताते हैं कि ये 4 लोग हैं कौन। सबसे पहले बात करते हैं मौलवी गुलाम दीन की। मौलवी गुलाम दीन पुंछ के रहने वाले हैं। गुलाम दीन ने सन 1965 की लड़ाई में पाकिस्तानी घुसपैठियों के बारे में सेना को बताया था। उनकी इस खबर ने सन 1965 में देश की सुरक्षा के लिहाज से निर्णायक भूमिका अदा की थी। उन्हें फिर अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। अब बात करते हैं कर्नल सोनम वांगचुक की। कर्नल सोनम वांगचुक लद्दाख के रहने वाले हैं और इन्होंने कारगिल की लड़ाई में दुश्मन को धूल चटाई थी। कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना को खदेड़ते हुए वांगचुक करवट लो टॉप पर वीरता से लड़े और युद्ध खत्म होने पर वापस लौटे। उन्हें बहादुरी के लिए दूसरा सबसे बड़ा पदक महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। वे युद्ध में से जो 3 लोग जीवित लौटे थे, उनमें से एक थे। उन्होंने न केवल युद्ध लड़ा बल्कि देश को विजय भी दिलाई। अगला नाम है औरंगजेब का। औरंगजेब 44 राष्ट्रीय राइफल के जवान थे। पुंछ जिले में अपने परिवार से मिलकर वो ईद मनाने जा रहे थे। 13 जून 2018 को उनका पुलवामा के नजदीक एक गांव में अपहरण हो गया और अगले ही दिन उनका शव गोलियों से छलनी मिला। उनकी शहादत पर लाखों लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। औरंगजेब के पिता ने हौसला नहीं खोया और औरंगजेब की शहादत के बाद उन्होंने अपने और 2 बेटों मोहम्मद शाबिर और मोहम्मद तारिक को भी भारतीय सेना में भेज दिया। अब बताते हैं आपको रुखसाना कौसर के बारे में। रुखसाना अपनी मां शाजिदा बेगम, पिता नूर हसन और भाई एयाज के साथ शारदा शरीफ में रहती थी। ये सीमा से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर है। सितंबर 2009 में 3 पाकिस्तानी आतंकी रुखसाना के घर में घुस गए। हथियार के दम पर वो घर वालों से खाने की चीजें और सोने के लिए बिस्तर मांगने लगे। रुखसाना के पिता ने आतंकियों की मदद करने से इनकार कर दिया तो आतंकियों ने रुखसाना के पिता को पीटना शुरू कर दिया। रुखसाना बिस्तर के नीचे छिपकर ये सब देख रही थी। आतंकियों की इजादी और देश विरोधी काम और पिता को पीटता देख रुखसाना से रहा नहीं गया। वो एक कुल्हाड़ी लेकर आतंकियों की ओर दौड़ी और पूरी ताकत से एक आतंकी के गले पर वार कर दिया। वो आतंकी संभल ही पाता कि इससे पहले रुखसाना ने उसकी AK-47 छीनकर उसे मौत के घाट उतार दिया। रुखसाना को शायद मालूम नहीं था, लेकिन उसने बहुत बड़े आतंकी को मार दिया था। बाकी आतंकी डरकर भाग गए। बाद में पता चला कि मरने वाला लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर था। लश्कर के इस कमांडर का नाम अब्बू ओसामा था। दोस्तों, रुखसाना के इस अदम्य साहस के लिए उन्हें राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार, कीर्ति चक्र, सर्वोत्तम जीवन रक्षक पदक, आस्था अवार्ड, सरदार पटेल अवार्ड, रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार समेत तमाम पदकों से नवाजा गया। 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने देश के नाम संबोधन में कहा कि मुझे इन लोगों से हौसला मिलता है। मुझे भी लगा कि बदलाव संभव है। दोस्तों, घाटी में ऐसी अनेक वीर गाथाएं हैं। घाटी को तोड़ने वाले चंद लोग हैं, लेकिन जोड़ने वाले लाखों। आपको इन वीरों की कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज।